नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल जिसका नाम है जॉब्स नोटिफिकेशन एंड स्ट्रैटेजी। दोस्तों जी हाँ, आज मैं एक बहुत ही मोस्ट अवेटेड वैकेंसी को लेकर आया हूँ। कई नोटिफिकेशन की जानकारी को लेकर आया हूँ जो कि आप सबका जो भी बैंक में नौकरी करना चाहते हैं उनका सपना होता है आईबीपीएस क्वालिफाई करने का। तो जी हाँ दोस्तों, आईबीपीएस पीओ के बाद अब आईबीपीएस क्लर्क की नोटिफिकेशन जारी कर दी गई है। यहाँ जो जैसा कि दोस्तों मैं आपका ज़्यादा वक्त नहीं लेते हुए इस पे सीधा नोटिफिकेशन पर चलना चाहूँगा और आपको बताना चाहूँगा कि क्या नया है इस बार नोटिफिकेशन में और क्या-क्या बदलाव किए गए हैं या फिर क्या नई चीज़ें ऐड की गई हैं। ठीक है दोस्तों, आपको बताना चाहूँगा कि ये जो नोटिफिकेशन जारी की गई है आईबीपीएस के द्वारा, ये नोटिफिकेशन जारी की गई है, देखेंगे आप तो 2021 और 22 के रिक्रूटमेंट प्रोजेक्ट के लिए ये जारी की गई है। ठीक है, तो अगर आप आईबीपीएस के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं और अगर आप आईबीपीएस क्लर्क की परीक्षा में शामिल होना चाहते हैं तो ये नोटिफिकेशन आपके बड़े काम की चीज़ है दोस्तों। आपको इस नोटिफिकेशन को ध्यान से देखना चाहिए। जैसे कि आप ये देख पा रहे हैं, ये जो आईबीपीएस सीआरपी क्लर्क 10 2021-22 रिक्रूटमेंट प्रोजेक्ट के लिए जारी किया गया है। ठीक है, आप ऑफिशियल वेबसाइट पर जा सकते हैं, ठीक है, ibps.in के, और वहाँ पर ये नोटिफिकेशन चेक कर सकते हैं। हालांकि मैं इस नोटिफिकेशन का डाउनलोड लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों ज़्यादा वक्त नहीं लेते हुए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं जो ये नोटिफिकेशन जारी की गई है क्लर्क पोजीशन के लिए की गई है। ठीक है दोस्तों, क्लर्क के लिए। और जो एग्जामिनेशन जो पैटर्न होगा वो ऑनलाइन एग्जामिनेशन होगा, प्रिलिमिनरी एंड मेंस होगा। ठीक है, जो सबसे अच्छी बात है दोस्तों, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के इंस्ट्रक्शंस के अनुसार इंटरव्यू हटा दिए गए हैं। ठीक है, तो इंटरव्यू नहीं होने हैं। ठीक है, आपको केवल एग्ज़ाम क्वालिफाई करना है और उसके बेसिस पर आपको सिलेक्शन दिया जाएगा, आपके मेरिट के बेसिस पे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इसमें क्या है। ये आप देख सकते हैं दोस्तों, जो पार्टिसिपेटिंग ऑर्गेनाइजेशन है जो अभी तक जिन्होंने कंफर्म किया है वो इस रिक्रूटमेंट प्रोजेक्ट में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। आपने अक्सर देखा है कि अप्लाई करने के बाद भी जो वैकेंसीज होती हैं वो कभी कभी अपडेट हो जाती हैं और कुछ नए वैकेंसीज कभी ऐड हो जाते हैं, जो भी मतलब रिक्वायरमेंट होती है ऐसा होता है। चलिए तो देख लेते हैं। जो ऑनलाइन आपकी जो एप्लीकेशन है वो स्टार्ट हो जाएगी 2 तारीख से दोस्तों। ठीक है, 2/9/2020 से स्टार्ट हो जाएगी और 23/9/2020 तक चलेगी। ठीक है, तो आपको एडवाइस किया जाता है, क्योंकि आपने देखा होगा कि लास्ट डेट के टाइम अगर आप इंतज़ार करते हैं एप्लीकेशन करने का तो बहुत ही इशू होते हैं, जैसे कि नेटवर्क इशू आ सकते हैं। ठीक है, या फिर साइट में कोई इशू आ सकता है। तो इन इश्यूज से बचने के लिए मैं आपको एडवाइस करूंगा कि आप समय रहते ही एप्लीकेशन को कंप्लीट कर लीजिए। ठीक है, तो दोस्तों जैसा कि आपने देखा 2/9/2020 से एप्लीकेशन शुरू होनी है और 23/9/2020 तक चलनी है, और यही डेट आपको दी गई है अपना एप्लीकेशन फ़ी जमा कराने के लिए और इंटीमेशन चार्ज, जो भी एप्लीकेशन फ़ी और इंटीमेशन चार्ज जमा कराने के लिए दी गई दोस्तों। हालांकि यहाँ पर प्रस्तावित है कि प्री एग्जामिनेशन ट्रेनिंग का ऑप्शन दिया गया है, लेकिन इसके साथ ये जो कंडीशन लगाए गए हैं कि अगर पॉसिबल हुआ, क्योंकि अभी कोविड-19 का बहुत प्रॉब्लम चल रहा है बहुत सारे स्टेट में, तो कोविड-19 के कारण अगर ये पॉसिबल हो पाया तो इसे ज़रूर कराया जाएगा, लेकिन अगर नहीं हो पाया तो फिर उसके हिसाब से जो भी इंस्ट्रक्शंस होंगी आईबीपीएस आपको प्रोवाइड करेगा। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अब आप देखिए यहाँ पर जो कॉल लेटर जो प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन के लिए होगा वो आपका लगभग लगभग नवंबर में जारी कर दिया जाएगा। 18 नवंबर की यहाँ पर डेट दी गई है 2020 की। ठीक है, और प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम जो आपका होगा, वो जो ऑनलाइन मोड का एग्ज़ाम होगा, वो 5/12, 12/12 और 13/12 यानी कि दिसंबर के महीने में आपका एग्ज़ाम होना है। तो आपके पास काफ़ी वक्त है, अभी से भी अगर आप प्रैक्टिस शुरू करेंगे तो आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है, अब इसका रिजल्ट दिसंबर में ही आ जाएगा प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम का, और आपका मेंस का कॉल लेटर जनवरी में आप डाउनलोड कर सकेंगे 2021 में, और जनवरी 24 2021 में आपका मेंस एग्ज़ाम हो जाएगा। लेकिन दोस्तों उसके बाद जो आपका प्रोविजनल अलॉटमेंट होने तक आपको अप्रैल तक वेट करना पड़ेगा, और अप्रैल में यहाँ पर जो प्रस्तावित डेट है वो अप्रैल की दी गई है प्रोविजनल अलॉटमेंट की। चलिए दोस्तों अब बात कर लेते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की।
तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया काफ़ी सिंपल है, जो हमेशा ऐसा ही रहता है आईबीपीएस क्लर्क का। ये आपको भारत का नागरिक होना चाहिए या फिर कोई भी ऐसे जिनको भारत सरकार ने अप्रूव किया हुआ हो, जिनके पास रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स हो, जैसे कि सब्जेक्ट ऑफ नेपाल, सब्जेक्ट ऑफ भूटान, टिबेटन रिफ्यूजी, और भी जो लोग यहाँ पर मौजूद हैं, जैसे जो आए हों इन कंट्रीज से, जिनके पास इनका प्रमाण हो, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कुछ इशू किया हो, उन्हें सर्टिफिकेट ऑफ एलिजिबिलिटी, तो आप वो भी अप्लाई कर सकते हैं। बात करते हैं एज लिमिट की, तो आपकी एज 1/9/2020 को मिनिमम 20 साल होनी चाहिए और मैक्सिमम 28 साल होनी चाहिए। इन दोनों एज ब्रैकेट से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, ठीक है। आपका जो डेट ऑफ बर्थ है, यहाँ पर एक क्राइटेरिया दिया गया है कि 2/9/1992 से पहले और 1/9/2000 के बाद की नहीं होनी चाहिए, ठीक है। क्योंकि अगर आप इन दोनों क्राइटेरिया के बीच में नहीं फुलफिल करते हैं तो आप एलिजिबल नहीं हो पाएंगे, ठीक है। क्योंकि अगर आप 92 से पहले के हैं, 2/9/1992 के पहले से आपने आपका डेट ऑफ बर्थ है, तो आपकी एज 28 ईयर्स से एबव हो जाएगी, ठीक है। और अगर आप 1/9/2000 के बाद आप की डेट ऑफ बर्थ है, तो आपकी एज 20 साल से कम हो सकती है। तो इसलिए इन दोनों डेट को एक्सक्लूसिवली मतलब इंक्लूड करके ही आपको अपना डेट जो भी है, आपको अपना एज कैलकुलेट करना है, इन दोनों डेट्स को ध्यान में रखते हुए, ठीक है। तो यहाँ पर आप इंस्ट्रक्शंस को ज़रूर पढ़िए और अपना जो भी है एलिजिबिलिटी को कंफर्म होने के बाद ही आप इसमें एप्लीकेशन कीजिए, ठीक है। तो बेहतर रहता है, आपको फ्यूचर में कोई परेशानी नहीं होती। बात कर लेते हैं एज रिलैक्सेशन की, तो शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए 5 साल का एज रिलैक्सेशन है। अदर बैकवर्ड क्लास जो ओबीसी कैटेगरी है, नॉन क्रीमी लेयर, उनके लिए 3 साल। पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ के लिए 10 ईयर्स, ठीक है। एक्स सर्विसमैन के लिए, देखिए एक्स सर्विसमैन में क्या है, जिनका जो एक्चुअल पीरियड ऑफ सर्विस वो 3 से ज़्यादा साल का है, मतलब 3 से ज़्यादा साल तक जिन्होंने एक्टिवली सर्विस किया है डिफेंस में, उनके लिए, ठीक है, उनके लिए 3 ईयर्स है, ठीक है। डिफेंस फोर्सेस प्लस 3 ईयर्स, ठीक है, ठीक है। और 8 ईयर्स है जो डिसेबल्ड एक्स सर्विसमैन है, जो एससी और एसटी से बिलोंग करते हैं, ठीक है, ठीक है। जबकि लेकिन मैक्सिमम एज 50 साल नहीं होनी चाहिए, ठीक है, 50 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर जो एज क्राइटेरिया है, ठीक है, यहाँ पर एक चीज़ मैं करेक्ट करना चाहूँगा, जो एक सर्विसमैन के लिए जो क्राइटेरिया, इसमें क्या है कि जितने भी साल की उन्होंने सर्विस की है उसके बाद प्लस 3 ईयर्स, ठीक है, उनको ये एज रिलैक्सेशन प्रोवाइडेड है। उसके अलावा एक कंडीशन ये है, ठीक है, कि उनका जो मैक्सिमम एज है वो 50 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 50 ईयर्स से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब उसके बाद जैसे एक और कैटेगरी है विडो, डिवोर्स वुमेन या फिर वुमेन लीगली सेपरेटेड, जो भी हैं उनके लिए 9 ईयर्स, ठीक है। फिर आपकी जो पर्सन 1984 के दंगों में अगर कोई अफेक्ट हुए थे तो उनके लिए 5 साल। और जो भी यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री जो भोपाल में थी, ठीक है, मध्य प्रदेश में, जो आप जानते हैं काफ़ी फेमस हुई थी इस घटना को, तो 5 साल का रिलैक्सेशन उनको भी है जो इससे अफेक्ट हुए थे, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए आपके पास। तो जी हाँ दोस्तों, आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए, ठीक है, ठीक है। आपके पास वैलिड मार्कशीट होनी चाहिए, ठीक है, डिग्री सर्टिफिकेट होनी चाहिए उस दिन, ठीक है, आपके पास वैलिड डिग्री सर्टिफिकेट होना चाहिए, ठीक है। और आपके पास परसेंटेज ऑफ मार्क्स होने चाहिए आपके पास जब आप रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं ऑनलाइन, मतलब कि आपको डिग्री कंप्लीट की हुई होनी चाहिए आपके पास, ठीक है, मतलब आपने आपके फाइनल एग्जाम्स पास किए होने चाहिए, आपके पास उसकी मार्कशीट होनी चाहिए, तब आप इसको भर सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा आपको इसमें कंप्यूटर लिटरेसी चाहिए दोस्तों, आपके पास ऑपरेटिंग और वर्किंग नॉलेज होना चाहिए कंप्यूटर सिस्टम का, ठीक है, जो मैंडेटरी है। अगर आपके इसके लिए आपके पास कुछ सर्टिफिकेट होना चाहिए या डिप्लोमा होना चाहिए, डिग्री आपने अगर कंप्यूटर ऑपरेशन या लैंग्वेज में कर रखा है,
या फिर आपने कंप्यूटर पढ़ा हो या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पढ़ा हो कोई एक सब्जेक्ट के तौर पर हाई स्कूल में या कॉलेज में या किसी इंस्टीट्यूट में, तो भी आप एलिजिबल हैं। इसके अलावा क्लर्क की वैकेंसी में दोस्तों सबसे बड़ा जो इम्पोर्टेंस होता है वो होता है लोकल लैंग्वेज का, ऑफिशियल लैंग्वेज जो पर्टिकुलर स्टेट जिसमें आप अप्लाई करना चाहते हैं। तो आपको जिस भी स्टेट में आप अप्लाई करना चाहते हैं उसके लोकल लैंग्वेज को आपको पढ़ना, लिखना और बोलना आना चाहिए, ठीक है। तो ये जो है वो इम्पॉर्टेंट क्राइटेरियाज हैं इस वैकेंसीज़ के लिए। अब चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है। उससे पहले मैं रेकमेंड करूँगा कि आप इस नोटिफिकेशन को पूरा ज़रूर पढ़ें, क्योंकि इससे आपको इसके बारे में सारी चीज़ों की जानकारी हो जाएगी, ठीक है। अब क्योंकि इसमें जो एक गाइडलाइंस जो मैंने आपको बताया था, आपने वीडियो शुरू के शुरुआत में आपने देखा होगा कि कोविड-19 पैंडेमिक के कारण मे नॉट बी हेल्ड, ऐसा लिखा हुआ है कि पीईटी जो ट्रेनिंग होती है, प्री एग्ज़ाम ट्रेनिंग, वो नहीं भी हो सकती है। लेकिन जो भी ऐसा होगा वो आप आईबीपीएस की वेबसाइट पर रेगुलर विजिट करके या आईबीपीएस से संपर्क करके आप जान सकते हैं। तो दोस्तों अब बात कर लेते हैं ऑनलाइन एग्ज़ाम की। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि ऑनलाइन एग्ज़ाम जो होना है वो प्रिलिमिनरी और मेंस यानी कि 2 स्टेजेस में होना है, ठीक है। तो जो प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम है, ठीक है दोस्तों, ये एग्ज़ाम 3 सेक्शंस में होगा। जैसे कि इंग्लिश लैंग्वेज का सेक्शन होगा, न्यूमेरिकल एबिलिटी और रीजनिंग एबिलिटी का सेक्शन होगा। जिसमें से न्यूमेरिकल एबिलिटी और रीजनिंग एबिलिटी 35-35 क्वेश्चंस होंगे और इंग्लिश के 30 क्वेश्चन होंगे और टोटल 100 क्वेश्चंस होंगे। इसके लिए आपको टोटल 100 मार्क्स अलॉट किए गए हैं, ठीक है। यानी कि हर क्वेश्चन के लिए 1 मार्क्स आपको मिलेगा, ठीक है। सभी सेक्शन का यहाँ सेक्शनल टाइम लिमिट दिया गया है, ठीक है। सभी सेक्शंस के लिए आपको 20-20 मिनट का टाइम अलॉट किया गया है, ठीक है। टोटल 60 मिनट यानी कि 1 घंटे का टोटल एग्जाम होगा, लेकिन एक सेक्शन के लिए आपको 20 मिनट दिया गया है, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पर कुछ इंस्ट्रक्शन लिखी हुई है कि कैंडिडेट्स हैव टू क्वालिफाई इन ईच ऑफ द 3 टेस्ट, ठीक है दोस्तों। यहाँ आपको सारे टेस्ट में क्वालिफाई करना है। कट ऑफ मार्क एज डिसाइडेड बाय आईबीपीएस, मतलब आपको जो ये तीनों टेस्ट होने हैं, ये तीनों, इसमें आपको इंडिविजुअली क्वालिफाई करना है, तभी आप मेन एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल हो पाएंगे और शॉर्ट लिस्ट हो पाएंगे। वो क्या कट ऑफ होगा वो बाद में डिसाइड की जाएगी आईबीपीएस के द्वारा, ठीक है। अब इसके अलावा अब आपका जो मेन एग्ज़ाम होगा उसमें आपका एक सेक्शन जो ऐड हो जाता है वो जनरल और फाइनेंशियल अवेयरनेस का। जी हाँ दोस्तों, यानी कि आपको फाइनेंशियल अवेयर, बैंकिंग के बारे में या फिर बैंक से रिलेटेड न्यूज़ के बारे में, जैसे मैं बता देता हूँ फाइनेंशियल अवेयरनेस में और जनरल अवेयरनेस। जी हाँ दोस्तों, जब भी ये जनरल और फाइनेंशियल अवेयरनेस लग जाती है, मतलब कि आपको कुछ जानकारियाँ होनी चाहिए। इंपॉर्टेंट जो चीज़ें हैं मैं आपको बता दूँ, जैसे पहला, बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए, इंस्टीट्यूशंस के बारे में, ठीक है। दूसरा, आरबीआई के बारे में, इंडियन फाइनेंशियल सेक्टर के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए, और जो करंट इवेंट्स हैं इनसे रिलेटेड, ठीक है, वो उनके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। कभी स्पोर्ट्स की भी आपको जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि जनरल अवेयरनेस में ये भी आ जाता है। लेटेस्ट हैपनिंग जो भी हो रही है उन सब की जानकारी होनी चाहिए आपके पास। लेटेस्ट जो भी हो रहा है देश में, दुनिया में, कंट्री या वर्ल्ड में, ठीक है। ऑथर्स के बारे में जानकारी होनी चाहिए आपको, साइंटिस्ट्स के बारे में जानकारी होनी चाहिए आपको, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें मैं अप्रॉक्स बता रहा हूँ जो आपको जनरल अवेयरनेस में काम आएंगी, ठीक है, जिनकी आपको जानकारी होनी चाहिए। इंग्लिश में आपको दोस्तों फोकस करना होगा। जितना ज़्यादा आप ऑनलाइन टेस्ट प्रैक्टिस करेंगे उतना ही ज़्यादा ये सारे सेक्शंस आपके इजी होते जाएंगे, ठीक है। रीजनिंग एबिलिटी की बात करें और कंप्यूटर एप्टीट्यूड दोस्तों, ठीक है। तो कंप्यूटर एप्टीट्यूड के लिए तो मैं शॉर्टली आईबीपीएस क्लर्क को देखते हुए मैं कंप्यूटर एप्टीट्यूड की वीडियोस तो रेगुलर बनाकर डालूंगा। हर दिन मैं एक वीडियो डालूंगा, एक टॉपिक का एक वीडियो डालूंगा कंप्यूटर अवेयरनेस के लिए। रीजनिंग के लिए मैं दोस्तों आपको सजेस्ट करूंगा कि आप कोई भी ऑनलाइन टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं जो भी आपको सही लगता हो, ठीक है।
और आप इससे प्रिपरेशन कर सकते हैं ताकि रीजनिंग आपकी अच्छी होती रहे। इसके अलावा आप चाहें तो प्रैक्टिस कर सकते हैं आर एस अग्रवाल की रीजनिंग बुक से, ठीक है। और क्वांटिटिव एप्टीट्यूड की अगर बात करें तो क्वांटिटिव एप्टीट्यूड के लिए भी आर एस अग्रवाल की क्वांटिटिव एप्टीट्यूड की किताब आती है, वो आप प्रैक्टिस कर सकते हैं उससे, ठीक है। उसके अलावा आप चाहें तो नहीं, मैं ये तो नहीं कहूँगा, लेकिन मैं कहूँगा ये आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा अगर आप टेस्ट सीरीज़ लेते हैं तो। मैं कोई एक पर्टिकुलर टेस्ट सीरीज़ नहीं रिकमेंड करूँगा, आप कोई भी पॉपुलर जो अच्छी टेस्ट सीरीज़ आपको लगती है, जिसके रिकमेंडेशंस आपको अच्छे लगते हैं या आप जिसके बारे में जानते हैं, आप वो एक टेस्ट सीरीज़ ले लीजिए और आप उससे प्रैक्टिस कीजिए क्योंकि ये बहुत ही ज़रूरी है, ठीक है दोस्तों। इंग्लिश के अलावा ये एग्जामिनेशन बाइलिंगुअल मोड में होंगी, आप इंग्लिश या हिंदी में ऑप्ट कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन इंग्लिश लैंग्वेज का पेपर आपको इंग्लिश में ही होगा, ठीक है। चलिए, इसके अब क्या है दोस्तों कि जो आपका इसमें मेंस एग्ज़ाम होगा, मेंस एग्ज़ाम के बेसिस पे ही आपकी सारी जो मेरिट बनानी है और उसके बाद आपको अपडेट करना है। कट ऑफ जो होगा दोस्तों इसका, वो कट ऑफ डिसाइड किया जाएगा आईबीपीएस के द्वारा, ठीक है। मैं आपको पिछली कट ऑफ के बारे में बता देता हूँ थोड़ा सा, जो 2019 में कट ऑफ रहा था, मैं उसके बारे में आपको थोड़ी जानकारी दोस्तों। जहाँ तक बात कट ऑफ मार्क्स की है तो मैं उस पर आऊँगा, उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप एक बार इसकी पूरी नोटिफिकेशन को ज़रूर पढ़ के देखिए, एक बार नोटिफिकेशन को आप ध्यान देकर देखिए, ठीक है। ताकि आपको इससे रिलेटेड अगर कोई और इन्फॉर्मेशन चाहिए हो जो आप नोटिफिकेशन से समझ नहीं पा रहे हो, या फिर आप एलिजिबिलिटी से रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन चाहते हो, या फिर आप फॉर्म भरने के रिगार्डिंग कुछ जानकारी चाहते हो, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं आपको इसका रिप्लाई कर दूंगा। और अगर आप चाहें तो मुझसे मेरे ईमेल आईडी पर भी जुड़ सकते हैं, आप मुझे ईमेल कर सकते हैं, मैं उस पर भी आपको जवाब दे दूंगा। तो दोस्तों ये जो बात थी वो नोटिफिकेशन की बात थी। अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं कट ऑफ की, कि कट ऑफ क्या रहने वाला है, ठीक है। उससे पहले एक बात आपको बताना चाहूँगा कि देखिए, कट ऑफ पिछले साल का कुछ भी हो, लेकिन नया जो होता है उसको हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। हाँ, हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये ऐसा हो सकता है, लेकिन हम इस चीज़ को कंफर्म नहीं कर सकते कि ऐसा ही या इतना ही मार्क्स रहेगा, ठीक है दोस्तों। तो चलिए आइए वापस चलते हैं हम अपने एग्ज़ाम सेक्शन में, जो आपका एग्ज़ाम पैटर्न सेक्शन है उसमें चलते हैं वापस, और देखते हैं कि कट ऑफ क्या रह सकता है, और इसे कंपेयर करके देखते हैं कि पिछले साल का क्या ट्रेंड रहा था, ठीक है, और हम इस साल क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। आप सभी जानते हैं कि कंपटीशन डेली बेसिस पे बढ़ रहा है दोस्तों, डेली बेसिस पे बढ़ रहा है। तो चलिए बात कर लेते हैं प्रीलिम्स के कट ऑफ की पहले, जो 2019 में जो ट्रेंड रहा था, क्योंकि इसमें जो आईबीपीएस क्लर्क का एग्ज़ाम होता है वो स्टेट वाइज होता है दोस्तों, स्टेट वाइज कट ऑफ होती हैं इसमें, ठीक है। तो डिपेंड करता है कि आप किस स्टेट से अपियर हो रहे हैं, किस स्टेट के लिए अपियर हो रहे हैं, उस पर कट ऑफ आपका डिपेंड करता है। तो पिछले साल जो कट ऑफ थी वो किसी स्टेट के लिए, मैं इसे एग्जैक्टली नहीं लिख रहा हूँ, मैं आपको ओवरऑल बता रहा हूँ। किसी स्टेट के लिए 65 प्लस मार्क्स थे, किसी स्टेट के लिए 50 प्लस मार्क्स थे, डिपेंड कर रहा था, ठीक है। मैं ये एक आधिकारिक तौर पर ये आपको नहीं बता रहा हूँ, ये मैं आपको एक जनरल आइडिया दे रहा हूँ, ठीक है। लेकिन दोस्तों अगर आप एवरेज देखेंगे तो हर स्टेट का जो मैंने देखा वो मैक्सिमम 60 एबव ही था, ठीक है, 60 प्लस मिनिमम। तो क्योंकि हर साल आप देख रहे हैं ट्रेंड बदलता जाता है और कंपटीशन टफ होता जाता है, तो मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि आप कम से कम तो 75 प्लस के लिए टारगेट कीजिए, कम से कम, ठीक है, प्रिलिमिनरी एग्जाम में, ठीक है दोस्तों। कुछ भी असंभव नहीं है, अगर आप कोशिश करेंगे तो ये भी आसानी से पाया जा सकता है, ठीक है। अगर आप 75 प्लस के लिए टारगेट करेंगे तो आप सेफ साइड में रहेंगे। मैं इसको ये तो नहीं कहूँगा कि ये 75 प्लस ही कट ऑफ रहेगा, मैं ये नहीं कहूँगा आपको, लेकिन हाँ अगर आप इतने के लिए टारगेट करेंगे तो आप प्लस साइड में रहेंगे, ठीक है। आपके चांसेस मेंस में शॉर्टलिस्ट होने की ज़्यादा रहेंगी। दोस्तों मेंस का जो क्राइटेरिया रहता है, वैसे तो ये देखिए 200 नंबर का जो होता है, मैक्सिमम मार्क्स इसमें 200 नंबर का होता है, जैसा कि आप यहाँ पे देख पाएंगे, ये देखिए 200 नंबर का होता है। लेकिन इसे क्या होता है कि इसे बाद में 100 मार्क्स के वो पे डिवाइड कर दिया जाता है, इसे फिर से 100 मार्क्स के रेशियो में डिवाइड कर दिया जाता है, ठीक है।
उसके अकॉर्डिंग इसे कर दिया जाता है। तो इसमें 100 जो आपके फाइनल 100 मार्क्स में जो इसे कन्वर्ट करते हैं उसमें आपको दोस्तों जो पिछले साल का पैटर्न रहा था उस पैटर्न के हिसाब से मैं अगर कहूँ तो आपको 58 प्लस अगर आप रखते हैं, ठीक है। मैं अभी भी कह रहा हूँ कि ये कोई फाइनल मैं मार्क्स नहीं बता रहा हूँ जो आपको यही रखना ही होगा, लेकिन मैं आपको एक ओवरऑल आइडिया दे रहा हूँ, ठीक है। पर मैं यहाँ पर आपसे कहूँगा कि अगर आप इसमें ओवरऑल 60 प्लस का टारगेट करते हैं, ठीक है, क्योंकि वैकेंसीज का अभी आइडिया नहीं है। अगर वैकेंसीज थोड़ी ऐड हो जाती हैं तो कट ऑफ में आपको थोड़ी आसानी हो जाती है, लेकिन अगर वैकेंसीज कम रहती हैं तो आपको कट ऑफ हाई जाने के चांसेस होते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग ये इस एग्ज़ाम के लिए अपीयर करते हैं, ठीक है। फिर मैं आपको रेकमेंड करूँगा 60-65 प्लस मिनिमम आप इतना टारगेट करें। मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है, ठीक है। आप मैक्सिमम जितना से ज़्यादा ट्राई करेंगे, मैक्सिमम जितना ट्राई करेंगे उतना आपके लिए बेहतर होगा। मैक्सिमम इज़ गुड, ठीक है। तो मैं चाहूँगा कि आप इसके लिए मैक्सिमम से मैक्सिमम के लिए ट्राई करें, ठीक है। क्योंकि ये बस एक देखिए कट ऑफ डिस्कशन एक ओवरऑल आइडिया होता है, ठीक है। इसको आप बाउंडिंग फैक्टर लेकर नहीं चल सकते कि पिछले साल इतना ही था तो मैं इतने मार्क्स ले आऊँगा तो कट ऑफ मेरा क्वालिफाई हो जाएगा। बिल्कुल नहीं, मैं ये आपको बिल्कुल रिकमेंड नहीं करूँगा। ऑलवेज टारगेट फॉर हायर मार्क्स। आप हमेशा ज़्यादा मार्क्स के लिए टारगेट कीजिए, क्योंकि कॉम्पिटिशन काफ़ी टफ है। और दोस्तों कंप्यूटर एप्टीट्यूड और जनरल अवेयरनेस और फाइनेंशियल अवेयरनेस, ठीक है, इनके लिए मैं एक सीरीज़ ऑफ वीडियो शुरू करूंगा जो कल से शुरू हो जाएगी, ठीक है। कल से हर दिन आपको इसके एक वीडियो जनरल अवेयरनेस की, जनरल और फाइनेंशियल अवेयरनेस की, और एक वीडियो आपको कंप्यूटर एप्टीट्यूड की डेली मैं अभी से प्रोवाइड करूंगा IBPS मेंस एग्जामिनेशन तक। तो मेरे इस चैनल से जुड़े रहिए दोस्तों। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है। अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, और आप इस वीडियो को अगर अभी देख रहे हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि आपको क्या और जानकारी चाहिए। और कल से दोस्तों टुमारो, ठीक है, टुमारो से मैं आपको कंप्यूटर और आपका जो जनरल और फाइनेंशियल अवेयरनेस है इसकी वीडियोस देना शुरू कर दूंगा। तो आप सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल को अपडेट कर दीजिए, ताकि आप रेगुलरली इस पर आप फाइनेंशियल अवेयरनेस और ये आप कंप्यूटर्स के बारे में, कंप्यूटर का जो पेपर है उसके बारे में आप जानकारी ले सकें। दोस्तों अगर आप सब मुझे बताएंगे तो मैं आपके लिए रोज़ रेगुलरली लाइव क्लासेस भी ले सकता हूं कंप्यूटर अवेयरनेस या फाइनेंशियल अवेयरनेस की, या फिर और भी कोई डाउट आपको जो होता है बाकी सब्जेक्ट से रिलेटेड भी मैं उसके लिए भी आपकी मदद कर सकता हूं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो लाइक ज़रूर कीजिए, और नहीं पसंद आई तो कमेंट में मुझे ज़रूर बताइए कि इसमें क्या अच्छा नहीं रहा, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, ठीक है दोस्तों। ओके दोस्तों, धन्यवाद। ऑल द बेस्ट।